हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इंग्लिश पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लिए मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अलग अलग पेपर में से निकाले हुए हैं। काफ़ी यूजफुल हो रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक सेंटेंस हैं जो हर तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हो 9, 10, 11, 12 या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हर सेंटेंस के साथ उसकी कंप्लीट ग्रामर। तो आप ग्रामर के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तुरंत। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पर, सी ट्रेवल्ड डैश द वर्ल्ड। आपको बताना है कि यहाँ पर ओवर, अक्रॉस, ऑन या फिर अराउंड में से कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इस सेंटेंस के लिए। तो यहां पर आप देखिए राइट आंसर आपका प्रपोजिशन फिल करना है। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं कि ओवर का प्रयोग कब करते हैं। ओवर का प्रयोग आप तब करेंगे जब कंडीशन ये बने, या तो इस तरह से कोई चीज आप क्रॉस कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज के ऊपर इस तरह से निकल जाए विदाउट उसको टच किए हुए। इस कंडीशन में आपको ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। अक्रॉस का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी सरफेस को या प्लेन जगह को हम इस तरह से क्रॉस करें, वहां पर आसपास कोई नहीं है। इस कंडीशन में आप अक्रॉस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी चीज के ऊपर ये कोई चीज है, या फिर इस कंडीशन में कोई चीज हो रही है, तो यहां पर आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। अराउंड और राउंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रपोजिशन आप किस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज का कंप्लीट राउंड लगाते हैं इस तरह से, तो आप राउंड या राउंड प्रपोजिशन लगा सकते हैं। या फिर आप किसी चीज का केवल आधा राउंड इस तरह से लगाते हैं, तब भी आप राउंड या अराउंड प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो गली के कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, आप इतना भी मुड़ोगे ना, तब भी आपको यहाँ पर अराउंड प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। अब वर्ल्ड से पहले कौन सा प्रपोजिशन होगा, राइट आंसर होगा अराउंड, यहां पर अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है देयर इज ए पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट के उस तरफ क्या एक पार्क है, डैश द हॉस्पिटल। ऑफ द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, फ्रॉम द हॉस्पिटल या फिर फॉर द हॉस्पिटल, क्या यूज होना है जल्दी से कमेंट करो। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो राइट आंसर है यहां पर देखिए पार्क है गली के उस तरफ, कहां से, हॉस्पिटल से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहां पर फ्रॉम। करेक्ट प्रपोजिशन आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और सेंटेंस 3 में है आई एम टेकिंग डैश सम बुक्स, हर्स, हर, टू हर या फिर सी। प्रोनाउन फिल करना है, करेक्ट प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है। आई सब्जेक्ट है, एम आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, टेकिंग आपकी मेन वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि यहां पर ऑब्जेक्टिव फ्रेज कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। टू हर, टेक टू समबडी नहीं होता है, इसे भी हटा देते, टू प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये नॉमिनेटिव केस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आपको हर का प्रयोग करना है। करेक्ट आंसर होगा राइट बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 4, और सेंटेंस नंबर 4 में है बोतल ऑन द टेबल, इट हैज अ या देयर इज अ, इट इज अ या देयर आर। तो सबसे पहले देखो यहां पर आपका इट और देयर की बात हो रही है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन्हें बोलते हैं। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपके इट और देयर हैं, दो ही होते हैं जो कि केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा, मीनिंग कुछ नहीं निकलता है वहां पर। लेकिन इंट्रोडक्शन कराते हैं किसी चीज का जब हम फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहां पर एक टेबल पर क्या एक बोतल है, तो हम करेक्ट यूज करेंगे यहां पर देयर, कि देयर इज अ बोतल ऑन द टेबल, बोतल पर एक टेबल है। ठीक है। और इट का यूज कहां करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं डे, टाइम, वेदर, डिस्टेंस एटसेट्रा, इन चीजों को बताने के लिए आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है।
यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल रही है क्लासेस थियरम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की, और पहले से जो क्लासेस ली हुई हैं वो भी आपको मिलेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7009528446 पर। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5। सेंटेंस नंबर 5 में है डज योर मदर लाइक टर्किश कॉफी। क्या आपकी माँ को टर्किश कॉफी पसंद है? तो सामने वाला पर्सन क्या था, यस सी। अब ये देखो, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इंग्लिश में इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। WH वर्ड क्वेश्चन आपका WH वर्ड फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहां पर क्या है कि इसका आंसर भी यस नो में ही होना है। तो यस, यदि यहां यस लिखा हुआ है तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बताना है। यस सी डू, सी डस लाइक या लाइक्स। तो देखो सब्जेक्ट के बाद केवल एक्जुलरी वर्ब लिखना है, आपका यस नो टाइप का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सी सिंगुलर है, डच का प्रयोग करेंगे, यस सी डच, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आई चीजें, कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में है आई हैव अ वेरी गुड रेडियो। मेरे पास एक बहुत अच्छा रेडियो है। आई डोंट नीड, और मुझे जरूरत नहीं है, अदर वन की, एनी, सम या एनी अनदर वन की। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या है? तो यहां पर है, देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक रेडियो है। अदर का मतलब होगा दूसरे तरीके का, वो नहीं, और जरूरत नहीं है तो यानी कि उसी जैसा मुझे नहीं चाहिए। एनी नहीं लगाना है, सम का यूज नेगेटिव में होगा नहीं। अनदर वन यहां पर, एक मिनट, अनदर वन आपका यहां पर राइट आंसर होगा इस सेंटेंस में। क्या लिखना है? अनदर वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेंटेंस 7 है रीता इज ऑलवेज रीडिंग बुक्स। रीता हमेशा किताबें पढ़ती रहती है। सी डैश लाइक टू रीड, विल, वुड, मस्ट या फिर कैन। अब देखो यहां पर ऑलवेज एडवर्ब लगा हुआ है, और मैंने बताया है ऑलवेज एडवर्ब का यूज प्रोग्रेसिव टेंस में भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट मॉडल वर्ब यहां पर क्या होगी? तो ये होगा कि उसे किताबें हमेशा पढ़ती रहती है, तो वह उसे पढ़ना बहुत ही पसंद करती होगी, यही तो होगा। तो यहां पर आपको मस्ट का प्रयोग करना है कि जब सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के अनुसार ये क्लियर हो जाता है कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, मस्ट मॉडल वर्ब यूज आपको यहां पर करना पड़ेगा। मस्ट कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है 8, और सेंटेंस नंबर 8 में है आई एम नॉट डैश टू वोट। वेरी ओल्ड, ओल्ड इनफ, इनफ ओल्ड या ओल्ड फॉर। बहुत ही सिंपल है। ओल्ड आपका क्या है? ओल्ड है आपका एडजेक्टिव। बस ध्यान देना है कि इनफ का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो देखो, वो एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज होता है, ये याद करो, और नाउन से पहले इनफ का प्रयोग होता है। इनफ एडजेक्टिव के बाद यूज कर रहे हैं तो ये एडवर्ब बनेगा, और इनफ का प्रयोग हम नाउन से पहले कर रहे हैं तो ये फिर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, इनफ बाद में आएगा। इस तरह से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्लास पूरी देखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो इंग्लिश पॉइंट तो अभी तो आप लोग उसे भी जरूर कर लीजिए। आगे है नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9 कि रोहन एंड सोहन डैश द रेडियो आर लिसनिंग ऑन, आर लिसनिंग टू, इज लिसनिंग ऑन, इज लिसनिंग टू। बहुत ही सिंपल, सबसे पहले दो रूल फॉलो हो रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो हो रहा है, और प्रपोजिशन लिसन के बाद कौन सा आता है ये बताना है। तो देखिए, रोहन एंड सोहन रूल है, जब भी कोई दो डिफरेंट नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल प्रयोग होती है। अब यहां से आप दो हटा दीजिए, ये ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। लिसन के बाद कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है? तो लिसन के बाद आपका जो प्रपोजिशन आता है वो आता है टू। तो यहां पर हो जाएगा रोहन एंड सोहन आर लिसनिंग टू द रेडियो, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, और यहां पर है वेयर इज द बुक, देयर इज इट या
ही इज अंडर द चेयर, इट इज हियर, देयर इज ऑन ए चेयर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, आपको आंसर बताना है इसका। टू वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, तो इसका सुटेबल आंसर क्या बनेगा? ही यूज होगा? नहीं होगा, बुक के लिए ही प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। इट इज हियर, ये यहाँ है, या देयर इज ऑन ए चेयर, ये तो देयर का यूज तब करते हैं इंट्रोडक्शन पहली बार बोल रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में ही आ रहा है कि किताब कहाँ है, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, आप इट का प्रयोग करेंगे वहां पर, इसका प्रोनाउन इट बनाएंगे, देयर नहीं होगा। तो ये यहां है, इट इज हियर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 10 में होगा सी। तो आज की क्लास में इतना ही। वैसे तो ये 100 सेंटेंस मैंने कंप्लीट करके रखे हुए हैं, जल्दी से आपको बहुत ही जल्दी ये क्लास पूरी करवा देंगे, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा इंग्लिश पॉइंट ऐप पर, डाउनलोड कर लो। कमेंट के माध्यम से कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।